जय हिंद। महर्षि स्टडी ग्रुप में आपका स्वागत है। मैं आरती सिंह आपका स्वागत करती हूँ। आज हम लोग पढ़ेंगे बहुउद्देशीय परियोजनाओं के बारे में। तो सबसे पहले देखते हैं कि बहुउद्देशीय परियोजनाएं क्या कहलाती हैं। तो वैसी परियोजना जिससे बहुत सारे उद्देश्यों की पूर्ति की जाती है या बहुत सारे उद्देश्यों की प्राप्ति होती है, उसे बहुउद्देशीय परियोजना कहते हैं। अब परियोजना क्या होता है? तो नदियों पे जो बांध बनाया जाता है उसी को परियोजना कहा जाता है। अब समझेंगे कि उससे किस प्रकार से बहुत सारे उद्देश्यों की पूर्ति हो रही है। तो जैसे कि नदी पे बांध बनाया जाता है तो वहाँ बहुत ज़्यादा पानी इकट्ठा होता है। बहुत ज़्यादा एरिया में जब नदी पे बांध बनाया जाता है, उसके पानी को रोका जाता है तो बहुत बड़ी एरिया में वहाँ पे पानी जमा हो जाता है। अब उस पानी से मुख्य रूप से बिजली का उत्पादन किया जाता है टरबाइन की सहायता से, मुख्य रूप से। और उस बिजली को उद्योगों में लगाया जाता है या तरह तरह की काम किया जाता है बिजली से, तो मुख्य रूप से। इसके अलावा वहाँ एक बड़ा झील का निर्माण हो जाता है। अब उस झील से उस राज्य में या उस एरिया में दूर दूर तक सिंचाई के लिए नहर के माध्यम से पानी को पहुँचाया जाता है। तो एक ये भी हो गया, सिंचाई के लिए भी पानी उपलब्ध हो गया। और उसमें मछली पालन भी होता है या फिर आसपास के जो उद्योग हैं, फैक्ट्री हैं, उनमें पानी की आपूर्ति की जाती है वहाँ से। और उसमें मछली पालन भी होता है, नौकायान भी होता है और एक पर्यटन का भी एक अच्छा केंद्र होता है वह। तो इससे एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कि कौन सी परियोजना किस नदी पर है और किस राज्य में है। तो चलिए आज हम लोग देखेंगे। तो सबसे पहले हम लोग उत्तर भारत में जो परियोजनाएं हैं वो किस नदी पे हैं और किस राज्य में है उसको हम लोग देखेंगे पहले, ठीक है। और उत्तर भारत में भी मुख्य रूप से जो हिमालयी नदियां हैं, जैसे कि सिंधु नदी तंत्र में जो नदियां हैं, उन नदियों पे कौन कौन से बांध हैं और किस राज्य में है, बिल्कुल याद हो जाएगा। राज्य भी पूछता है तो कन्फ्यूज हो जाते हैं, याद करने भूल जाते हैं। लेकिन आज हम लोग इस प्रकार से पढ़ेंगे कि एकदम बिल्कुल याद हो जाएगा, आसान भाषा में वो भी, ठीक है। तो चलिए देखते हैं। तो सबसे पहले देखेंगे कि यहाँ पे है मानसरोवर झील, ठीक है। ये तिब्बत का एरिया है, चाइना का। तो यहाँ पे है मानसरोवर झील। ये झील है, समझ लीजिए, इसका नाम है मानसरोवर। मानसरोवर झील, मानसरोवर झील, ठीक है। अब यहाँ से निकलती है सिंधु नदी, ठीक है। यहाँ से निकलती है सिंधु नदी और ये भारत में प्रवेश करती है और फिर भारत से निकलकर पाकिस्तान में जाती है और ये पाकिस्तान होते हुए जाकर अरब सागर में मिल जाती है, अरब सागर में, ठीक है। तो सिंधु नदी पे भारत में कोई बांध नहीं है, ठीक है। अब देखेंगे, यहाँ लिख देते हैं सिंधु नदी, सिंधु लिख दिए। अब इतना से आप लोग समझ जाइएगा कि ये सिंधु नदी है। अब ये जम्मू कश्मीर राज्य का एरिया है। राज्य का लोकेशन आपको पता होना चाहिए। अगर आपको नहीं पता है तो इस पर भी हम वीडियो बनाए हैं कि कौन सा राज्य कहाँ है, आप जाकर देख सकते हैं हमारे चैनल पे। तो यहाँ ये राज्य जो है ये जम्मू कश्मीर का एरिया है, ठीक है। तो जम्मू कश्मीर से ही निकलती है झेलम नदी, ठीक है, झेलम। और ये आकर जम्मू कश्मीर में ही बहते हुए आकर चेनाब में मिल जाती है, ठीक है। झेलम नदी यहाँ पे लिख देते हैं झेलम। आप लोग समझ जाइएगा कि ये झेलम नदी के बारे में लिखा गया है। ये नदी जो है वो झेलम नदी है। इस नदी पे जो बांध है वो जम्मू कश्मीर राज्य में ही है। इस पे 2 बांध है और दोनों जम्मू कश्मीर राज्य में ही है। अब क्यों जम्मू कश्मीर में है? क्योंकि ये जम्मू कश्मीर से निकलती है, जम्मू कश्मीर में ही निकलती है, इसका उद्गम स्थान है। और जम्मू कश्मीर में बहते हुए ही ये भारत से बाहर निकल जाती है। तो जो भारत में है उसी पे तो परियोजना बनेगा ना। तो इस पे 2 परियोजना है, ठीक है। और दोनों जम्मू कश्मीर राज्य में ही है, ये भी याद रखना है। तो एक है तुलबुल परियोजना, तुलबुल परियोजना, और दूसरा है उड़ी परियोजना, ठीक है। परियोजना नहीं लिख रहे हैं आप लोग, लिखना होगा तो लिख लीजिएगा कॉपी में। तो एक है तुलबुल परियोजना और दूसरी है उड़ी परियोजना, दोनों झेलम नदी पे है, ठीक है। इसके बाद ये हिमाचल प्रदेश राज्य का एरिया है, ठीक है। तो हिमाचल प्रदेश से निकलती है चेनाब नदी,
ठीक है, चिनाब नदी निकलती है और ये जम्मू कश्मीर में बहते हुए, हिमाचल प्रदेश से निकलती है और जम्मू कश्मीर में बहते हुए आकर सिंधु नदी में ये जाकर अंततः मिलती है, सिंधु नदी में। ठीक है, ये सिंधु नदी में मिलती है। कौन सी नदी है ये झेलम नदी है, नहीं ये चिनाब नदी है, चिनाब, झेलम तो ऊपर है, चिनाब नदी। ठीक है, इसे लिख देते हैं, ये है चिनाब नदी। ठीक है, ये है झेलम नदी। अब चिनाब नदी पे भी जितनी भी परियोजनाएं हैं वो जम्मू कश्मीर राज्य में ही हैं और चिनाब नदी पे 4 परियोजनाएं हैं। चलिए चारों को बिल्कुल आसान तरीके से याद करते हैं। तो पहली जो परियोजना है वो है, चारों तो जम्मू कश्मीर राज्य में ही है, ये याद रखना है कि किस नदी पे है और कौन से राज्य में है, कौन सी परियोजना। ठीक है, तो पहली परियोजना है सतलज परियोजना। ठीक है, सतलज, सतलज। दूसरी है सलाल, सलाल परियोजना। तीसरी है दुलहस्ती, दुलहस्ती, दुलहस्ती। और चौथी परियोजना है बलगिहार, बलगिहार। ये चारों परियोजनाएं चिनाब नदी पे हैं। ठीक है, और ये चारों जम्मू कश्मीर राज्य में ही है, ये जम्मू कश्मीर राज्य का एरिया है और इसके नीचे पंजाब का एरिया है। ठीक है, और ये हिमाचल प्रदेश का एरिया है। अब जम्मू का यहाँ से ही हिमाचल प्रदेश से ही निकलती है रावी नदी। ठीक है, रावी नदी हिमाचल प्रदेश से ही निकलती है, रावी नदी, और ये पंजाब होते हुए जाकर चिनाब में मिल जाती है भारत से बाहर। ठीक है, ये कौन सी नदी है, तो रावी नदी, रावी नदी है। अब रावी नदी पे 2 परियोजना है और दोनों पंजाब राज्य में ही है। ठीक है, थीन बांध। ठीक है, और दूसरा है रंजीत सागर बांध, रंजीत सागर बांध। ठीक है, ये थीन बांध अलग है और ये रंजीत सागर बांध अलग है। ठीक है, इस पे 2 परियोजना है और ये दोनों परियोजनाएं पंजाब राज्य में है। अब अगली देखते हैं, अगली नदी है ब्यास नदी, ये भी हिमाचल प्रदेश से ही निकलती है। ठीक है, ये ब्यास नदी और पंजाब राज्य में आकर सतलज नदी से मिल जाती है। ठीक है, ये है ब्यास नदी। ये कौन सी नदी है, ब्यास नदी। ठीक है, ये नदी भी याद हो जाएगा सीक्वेंस में, हम याद करा देंगे आपको। इस पे एक परियोजना है, ब्यास नदी पे एक परियोजना है और वो भी पंजाब राज्य में है। ठीक है, तो यहाँ पे लिख लीजिए, इस पे है पोंग बांध, पोंग बांध, इस पे पोंग बांध है। ठीक है, ये होगी 4 नदियों पे। अब यहाँ से अब मानसरोवर झील से ही निकलती है सतलज नदी। ठीक है, और ये हिमाचल प्रदेश के एरिया से होकर पंजाब होते हुए ये सतलज नदी, ब्यास नदी आकर सतलज नदी में मिलती है और ये सतलज नदी अंततः जाकर चिनाब नदी में मिल जाती है। ठीक है, और चिनाब नदी जाकर सिंधु नदी में मिल जाती है। अब सतलज नदी पे कौन कौन सी परियोजना है देखते हैं। ये नदी है सतलज नदी। ठीक है, यहाँ लिख देते हैं सतलज नदी, सतलज नदी। अब सतलज नदी पे कौन कौन सी परियोजनाएं हैं, चलिए देखते हैं। तो सतलज नदी पे 3 परियोजनाएं हैं। ठीक है, और तीनों ये हिमाचल प्रदेश में ही है। ठीक है, चलिए देखते हैं। इसमें पहली परियोजना है भाखड़ा नांगल परियोजना। ठीक है, एक है भाखड़ा नांगल,
भाखड़ा नांगल परियोजना, परियोजना आप लोग लिख लीजिएगा अपने से, सब में परियोजना लगा लीजिएगा, परियोजना, ठीक है। दूसरा है नाथपा झाकरी, नाथपा झाकरी, नाथपा झाकरी परियोजना। और तीसरा है कोल डैम, कोल डैम, तीसरा है कोल डैम। यहाँ पे भाखड़ा और नांगल दोनों अलग अलग परियोजनाएं हैं, और लेकिन बहुत कम दूरी पे हैं, दोनों अलग अलग है लेकिन बहुत कम दूरी पे हैं, इसीलिए इनको एक साथ पढ़ दिया जाता है कि भाखड़ा नांगल परियोजना है। और ये भारत की सबसे बड़ी परियोजना है, यहाँ लिख देते हैं सबसे बड़ी, तो समझ लीजिएगा कि भारत की सबसे बड़ी परियोजना है ये, सबसे बड़ी, यहाँ याद रहेगा, सबसे बड़ी परियोजना है। अब एक बात यहाँ ध्यान देने लायक है कि जहाँ पे ब्यास नदी आकर सतलज नदी से मिलती है, यहाँ पे भी एक बांध बना है, ठीक है। और यहाँ उसका नाम है हरिके बैराज, चलिए इससे लिख देते हैं। यहाँ पे जो बांध बना है उसका नाम है हरिके बैराज। हरिके बैराज, बैराज का मतलब भी बांध ही होता है, ठीक है। तो यहाँ पे है हरिके बैराज, कहाँ पे है, जहाँ पे ब्यास नदी आकर सतलज नदी में मिलती है, ये पंजाब राज्य है, ये पंजाब राज्य का ही एरिया है, ठीक है। तो ये पंजाब राज्य में है, और यहीं से भारत की सबसे लंबी नहर निकलती है, इंदिरा गांधी नहर, ठीक है। यहीं से भारत की सबसे लंबी नहर निकलती है, ये नहर है, ये भारत की सबसे लंबी नहर है जो कि पंजाब और राजस्थान में बहती है। इसका नाम है इंदिरा गांधी नहर, इंदिरा गांधी नहर, ये भी सबसे लंबी नहर है भारत की, सबसे लंबी, सबसे लंबी, सबसे लंबी नहर है, ठीक है। तो ये परियोजनाएं, चलिए एक बार रिवीजन कर लेते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले सबसे ऊपर है झेलम नदी, झेलम नदी पे दो परियोजनाएं हैं, कौन कौन सी, तुलबुल परियोजना और उड़ी परियोजना, और ये दोनों जम्मू कश्मीर राज्य में ही स्थित है। उसके बाद है चिनाब नदी, चिनाब नदी पे 4 परियोजना है, कौन कौन सी, तो सतलज, सलाल, दुलहस्ती और बलगिहार, और ये चारों परियोजनाएं भी जम्मू कश्मीर राज्य में ही हैं, ठीक है। उसके बाद है रावी नदी, रावी नदी पे 2 परियोजनाएं हैं, कौन कौन सी, तो रंजीत सागर बांध और थिन बांध। उसके बाद है ब्यास नदी, ब्यास नदी पे एक बांध है, पोंग बांध, ठीक है। उसके बाद है सतलज नदी, सतलज नदी पे 3 परियोजनाएं हैं, और ये तीनों परियोजनाएं हिमाचल प्रदेश राज्य में है, ठीक है। राज्य ध्यान दीजिएगा कि ये हिमाचल प्रदेश का एरिया है, तो ये तीनों परियोजनाएं हिमाचल प्रदेश में है। केवल यहाँ पे जो ब्यास नदी और सतलज नदी के मिलने से जो परियोजना बनी है हरिके बैराज, वो केवल पंजाब राज्य में है। इसके अलावा जो परियोजनाएं हैं वो हिमाचल प्रदेश में है। और यहाँ एक बात ध्यान देना है, देखिए ये है सतलज नदी, ठीक है। सतलज नदी पे ये सब परियोजना है, लेकिन यहाँ पे है सतलज परियोजना, ठीक है। सतलज परियोजना, अगर ये घुमा कर दे देता है क्वेश्चन, तो सतलज परियोजना कहेगा कि किस नदी पे है, तो वो हो जाएगा चिनाब नदी पे है। इन्हें कि सतलज परियोजना सतलज नदी पे मार दीजिएगा तो गलत हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे ध्यान देना है। चलिए अंडरलाइन कर देते हैं। अब देखेंगे कि ये नदी याद कैसे होगा, कि कौन सी नदी किसके साथ है, ठीक है। मतलब किस नदी के बाद कौन सी नदी आएगी, तो हम लोग नीचे से ऊपर की ओर याद कर लेते हैं, और इसको एक ट्रिक से भी याद किया जाता है। मेरे दादाजी ने ये ट्रिक हमें सिखाया था, हम आपको बता देते हैं कि ये पंजाब का एरिया है, और ये भी पंजाब का ही एरिया था। जब देश का बंटवारा नहीं हुआ था तो ये भी पंजाब का ही एरिया था। तो ये 5 नदियाँ पंजाब राज्य में बहती थी, जिसके कारण उसका नाम पंजाब पड़ा, 5 नदियों के कारण। तो इसका ट्रिक है कि जैसे ये सतलज नदी है,
तो इधर से सीक्वेंस में इसको ले जाना है, ठीक है। तो इसका ट्रिक है कि सतलज, ब्यास, रवि, चिनाब, झेलम नदी बहे पंजाब, ठीक है। एक बार और, सतलज, ब्यासा, रवि, चिनाब, झेलम नदी बहे पंजाब। तो इस तरह से ये याद हो जाएगा। देख लीजिए यहाँ पे है, ये सतलज, ब्यास, रवि, चिनाब, झेलम नदी बहे पंजाब। तो ये 5 नदियाँ याद हो जाएंगी नीचे से ऊपर के सीक्वेंस में। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।